घर हमारा किराए का हो या फिर अपना हो, अपने किचन को, अपने घर को ऑर्गेनाइज रखना, नीट एंड क्लीन रखना हर गृहिणी की पहली पसंद होती है। ऐसा हमें लगता है कि हम हर समय किचन को क्लीन नहीं रख सकते, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसे ही हैक शेयर करने वाली हूँ जिससे आपका जो किचन है हर समय नीट एंड क्लीन एंड ऑर्गेनाइज रहेगा। किचन की क्लीनिंग जितनी मुश्किल लगती है उतनी मुश्किल होती नहीं है, और आज के इस वीडियो को देखने के बाद आई एम श्योर आप अपने किचन को ना सिर्फ फंक्शनल बना सकते हैं बल्कि 24/7 क्लीन भी रख सकते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मधुश्रेया टिप्स। आई होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। किचन का एक एरिया जो सबसे ज्यादा मैशी दिखता है वो है सिंक का एरिया। अगर इसमें बर्तन ढेर सारे पड़े हुए रहते हैं तो हमें धोने में भी उतनी ही मुश्किल होती है और साथ के साथ पूरा किचन भी हमारा मैशी दिखता है। वैसे तो अपने किचन को सुंदर बनाने के लिए हम बहुत सारी चीजों का यूज करते हैं। आप जीरो कॉस्ट पे अपने किचन को सिर्फ ग्रीनरी से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, सुंदर बना सकते हैं। किचन का जो सिंक का एरिया होता है, अगर वो पूरी तरीके से भरा हुआ रहता है, बर्तन उसमें भरे हुए रहते हैं, तो हमें धोने में भी काफी आलस होता है। वैसे अगर आपके घर मेड आती है तो अच्छी बात है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनकी हमें तुरंत जरूरत पड़ने लगती है, तो उन सारी चीजों को अगर आप खुद से वॉश कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। जैसे रोटी बनाते हैं उसके बाद तवा की जरूरत होती है, तो तवा, बेलना, चकला, इन सबको आप लगे हाथ ही वॉश कर लीजिए। जब भी हम बर्तन वॉश करते हैं तो वहां पे बर्तन को स्टोर करने के लिए कई बार हम टोकरी का यूज करते हैं या कई बार हम टब का यूज करते हैं। यहाँ पर मेरे किचन में जो सिंक का एरिया है, यहाँ पे 2 सिंक हैं, तो एक साइड में यहाँ पर टोकरी रखती हूँ जो बिल्कुल भी नीचे से कवर नहीं है। ये बिल्कुल जालीनुमा टोकरी है, तो बर्तन वॉश करने के बाद जब भी इसमें बर्तन रखे जाते हैं तो सारा पानी नीचे ड्रेन आउट हो जाता है। जितनी बार भी आप बर्तन वॉश करते हैं उतनी बार सिंक को जरूर से वॉश करें, और ये जो जाली होती है इसे तो वॉश करना बिल्कुल भी ना भूलें। और जो भी कचरा इसमें रहता है उसे आप फौरन से डस्टबिन में डाल दें। अब डस्टबिन की बात है तो यहाँ पर एक चीज मैं आप लोगों के साथ और शेयर करना चाहूंगी। डस्टबिन के नीचे साइड यानी बॉटम पर आप कोई भी मोटा न्यूज़पेपर या फिर कोई भी मोटा गत्ता जरूर लगा कर रखें। क्या होता है, जब भी हम किचन में काम करते हैं तो जल्दीबाजी में कुछ ऐसा कचरा भी डस्टबिन में डाल देते हैं जो नीचे से लीक होने लगता है। अगर नीचे की साइड में न्यूज़पेपर रहेगा तो आपका डस्टबिन पूरा गंदा नहीं होगा, सिर्फ ऊपर से ही पन्नी हटा के आपको चेंज करनी होगी। इससे क्लीनिंग जो है आपको कम करनी पड़ेगी। तो जाली जो है सिंक की उसे जरूर वॉश करना चाहिए, नहीं तो इसमें भी खाने के कुछ अंश फंसे रहेंगे और फिर आपको बाद में ज्यादा प्रॉब्लम होगी और पूरा नीचे का जो पाइप है वो आपको क्लीन करना पड़ेगा। जो टैब होते हैं वहां पर भी क्लीनिंग बहुत ही जरूरी होती है। नॉर्मल स्क्रब से या हाथों से हम उसे क्लीन नहीं कर सकते, तो कोई भी पुराना टूथब्रश ले लीजिए, उसमें विम लिक्विड लगाकर उससे अच्छी तरीके से क्लीन करेंगे तो जहां पर हमारे हाथ आसानी से नहीं जा पाते वहां पर ये ब्रश जाकर अच्छी तरीके से क्लीनिंग कर देगा। बर्तन वॉश करने के बाद जो भी आप स्क्रब यूज करते हैं, स्कॉच ब्राइट यूज करते हैं, उसे भी धो करके ही रखें। क्या होता है, कुछ काम ऐसे होते हैं ना जिसके साथ 3-4 काम लगे हुए रहते हैं। अब बर्तन वॉश करना है तो साथ के साथ सिंक को भी वॉश करना है, सिंक एरिया को भी अच्छी तरीके से क्लीन करना है, और लगे हाथ अगर आप इस काम को भी निपटा देंगे तो बाद में आपको ज्यादा डीप क्लीनिंग या फिर महीने में एक बार डीप क्लीनिंग की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। जब भी सिंक एरिया आप वॉश करते हैं तो उसे एक बार कपड़े से जरूर सुखा दें, क्योंकि कई बार ये जो पानी होते हैं ना, ये कॉकरोच को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। अगर आपके घर में छोटा बेबी है तो उसके बॉटल को भी आप फौरन से वॉश करके ही रखें। जो भी कपड़ा आप यूज करते हैं उस कपड़े को भी धो करके अच्छी तरीके से धूप में सुखा दें। अगर आपके किचन में इस तरीके का डबल सिंक है तो इस तरह की टोकरी आप यूज कर सकते हैं, वरना जो ड्रेन आउट होने वाली जो बास्केट आती है
बर्तनों की, आप उसका यूज कर सकते हैं। इस टोकरी को या फिर बर्तन धोने वाली कोई भी टोकरी को आप डायरेक्ट स्लैब पर ना रखें, वरना वहां पर पूरा पानी पानी हो जाएगा और फिर क्लीनिंग आपको ज्यादा करनी पड़ेगी। बर्तन धोने के बाद कुछ बर्तनों को मैं इस तरीके से कपड़े पर रख देती हूँ और फिर सूखने के बाद उनको अपनी जगह पे लगा देती हूँ। इंडियन किचन एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर दिन भर में 3 बार खाना तो जरूर बनता है और उतनी बार ही हमें लाइटर की जरूरत पड़ती है। तो मैं एक पुराना कप यूज करती हूँ जिसमें मार्कर, पेन, कुछ पेंसिल्स और लाइटर, इन सबको गैस के पास ही रखती हूँ ताकि जब भी जरूरत पड़े तो ये मुझे फौरन से मिल जाए। अब बात आती है चॉपिंग की, कटिंग की या फिर किचन में कुछ काम की। तो जब भी हम किचन में कुछ काम करते हैं स्लैब पर, तो नीचे की साइड में एक कपड़ा या फिर न्यूज़पेपर आप जरूर बिछा कर रखें। क्या होता है, कुछ भी हम चॉपिंग कटिंग करते हैं तो वो थोड़ा बहुत स्लैब पे जरूर गिरता है। न्यूज़पेपर बिछाने से या फिर इस तरीके से कपड़ा बिछाने से हमारी ही जो क्लीनिंग है वो उसका टाइम कम होता है, हमें क्लीनिंग कम करनी पड़ती है। जो भी डब्बा आप यूज करते हैं उसको यूज करने के बाद फौरन से किसी भी सूखे कपड़े से पोंछ दें और फिर उसको वापस उसी की जगह पर रखें। इससे भी आपका बहुत टाइम सेव होगा और किचन में चीजें ऑर्गेनाइज दिखेंगी। अगर आप न्यूज़पेपर या कपड़ा यूज नहीं करना चाहते हैं तो कोई भी डिस्पोजल डब्बा ले लीजिए जो आए दिन हमें ऑनलाइन फूड में मिल ही जाते हैं। उसमें आप कटिंग चॉपिंग किए हुए छिलकों को रखें, फिर वापस उसे डस्टबिन में डाल दें। मसालेदानी हमारे किचन में जरूर यूज होती है, तो हो सके तो उसमें 2 स्पून रखें। हल्दी निकालने के लिए एक अलग से स्पून रखें और बाकी चीजों को निकालने के लिए अलग से स्पून रखें और इसका भी यूज होने के बाद इसे पोंछ करके वापस अपनी जगह पर ही रख दें। ये जो माइक्रोफाइबर क्लॉथ्स होते हैं इनका यूज हम कई तरीकों से कर सकते हैं, आगे वीडियो में आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी। दिन भर हमारे घर में कुछ न कुछ चलता ही रहता है, या तो फिर आप एक बार में पूरा खाना बनाकर रख दें, या तो एक बार में एक सब्जी बनाए, या फिर 3-4 सब्जी, या फिर 3-4 आइटम। और इंडियन किचन एक ऐसी जगह है जहाँ पर एक सब्जी या एक चीज से काम नहीं चलता, 3-4 आइटम तो हमें बनाने ही रहते हैं। तो इसमें हम कई बार स्पून का यूज करते हैं, तो स्पून को डायरेक्ट प्लेटफॉर्म पे ना रखें, या तो आप स्पून रेस्ट ले सकते हैं या तो फिर इस तरह की स्टील के जो प्लेट्स होती है उनका यूज कर सकते हैं। कई बार कुछ डब्बे ऐसे होते हैं जिनका यूज हम कर लेते हैं लेकिन उनकी लीड पड़ी हुई रहती है, तो इन लीड का भी यूज आप स्पून को या फिर कलछी वगैरह को रखने के लिए कर सकते हैं। अब 1-2 बर्तन अगर आपके सिंक में रहते हैं तो उसे भी जरूर से वॉश कर दीजिए, जिससे सिंक एरिया हर समय आपका क्लीन रहेगा। और ये जो माइक्रोफाइबर के जो क्लॉथ्स हैं ये हैंड्स पोंछने में भी बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होते हैं, बहुत आसानी से पानी सोख लेते हैं, क्योंकि हमारी आदत होती है जितनी बार भी हम हैंड वॉश करते हैं तो अपने कपड़ों में ही पोंछ लेते हैं। तो कोशिश कीजिए कि इस टॉवेल को अपने सिंक एरिया के आसपास ही रखें और अपने कपड़ों पर थोड़ा रहम खाइए और उनमें हाथ बिल्कुल भी नहीं पोंछिए। वे तो देखने में भी गंदे लगते हैं और फिर बाद में क्लीन भी नहीं हो पाते। किचन के जो भी कपड़े आपके हैं जो किचन में आप यूज करते हैं उनको आप एक जगह सेरीगेट करके रखिए। इस ड्रॉवर में मैं छोटे वाले सारे थैले रखती हूँ और साथ के साथ जो किचन में यूज होने वाले कपड़े हैं पनीर वगैरह फाड़ने के लिए उन सबको भी रखती हूँ। कई बार जब हम दही इस तरीके से निकालते हैं तो थोड़ा सा बाहर की साइड में गिर ही जाता है, तो एट ए टाइम ही उसको गीले कपड़ों से अच्छी तरीके से पोंछ करके अपने जगह पर रखिए। ये छोटी छोटी हैबिट्स होती है दोस्तों, जिसे बाद में हमें करने में आलस आने लगता है या फिर हमें ज़्यादा क्लीनिंग करनी पड़ती है। अगर हम लगे हाथ ही इन सब कामों को अंजाम दे देंगे तो हम बहुत सारी क्लीनिंग से बच जाएंगे। अपने प्लेटफॉर्म पर एक पानी से भरा हुआ जग जरूर रखिए। कई बार हमें पानी की जरूरत रहती है तो बार बार हम सिंक के पास ना जाए उस टैप को ना खोलें। जब आपकी पूरी कटिंग चॉपिंग हो जाती है तो इस कपड़े को अच्छी तरीके से सिंक में झाड़ दें या फिर डस्टबिन के साइड झाड़ दें, या फिर अगर आप न्यूज़पेपर यूज करते हैं तो उसे आप गार्बेज बैग में या फिर डस्टबिन में डाल दें। तो इससे आपका प्लेटफॉर्म भी क्लीन रहेगा और ज़्यादा क्लीनिंग भी नहीं करनी पड़ेगी। कुछ भी अगर हम डब्बे में रिफिल करते हैं तो नीचे की साइड में कपड़ा जरूर बिछा कर रखें,
क्योंकि कुछ न कुछ थोड़ा बहुत प्लेटफॉर्म पे गिर ही जाता है। अगर इस तरीके से कपड़ा रहेगा तो सिर्फ कपड़े को ही झाड़कर आपको रखना होता है। अगर हम सूखा कुछ डब्बे में फिल कर रहे हैं, मैदा, सूजी, तो उसे आप कभी भी गीले कपड़े से ना पोंछें, हमेशा सूखे कपड़े से पहले पोंछें। अगर फिर भी आपका मन नहीं भरता है तो एक बार फिर आप गीले कपड़े से उसे पोंछ सकते हैं। जब बर्तन आपके सूख जाते हैं तो उसे फौरन ही अपनी जगह पर लगा दें। इससे आपका जो किचन है ज़्यादा भरा भरा नहीं दिखेगा। जो जो काम हमारा किचन में निपटता जाता है और जो सामान किचन में फैला हुआ रहता है, लगे हाथ उसे भी अपनी जगह पे रखना जरूरी होता है। इससे प्लेटफॉर्म हमारा क्लीन रहता है और विजुअल क्लटर भी कम दिखेगा। कई बार ना चीजें सिर्फ फैली रहती हैं, किचन गंदा नहीं रहता, सिर्फ चीजें फैलने से हमारा किचन जो है वो मैसी और अनऑर्गेनाइज और क्लटर दिखने लगता है। जैसे कि जो जो बर्तन यहाँ पर सूख गए थे उन सबको भी मैंने अपनी जगह पर लगा दिया है और प्लेटफॉर्म का ये हिस्सा पूरी तरीके से क्लीन हो चुका है। मैंने आपको माइक्रोफाइबर क्लॉथ्स के बारे में बताया। ये क्लॉथ्स और ये टॉवेल इतने अच्छे होते हैं कि आप इनका मल्टीपर्पस यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये पानी बहुत अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब करते हैं। अपने गीले हाथों को पोंछने के लिए, अपने गैस स्टोव को क्लीन करने के लिए, किसी भी डब्बे को क्लीन करने के लिए ये बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है। मुझे ये पर्सनली बहुत ही पसंद है। मैं अपने किचन में इसे जरूर रखती हूँ। अब कई लोगों की ऐसी आदत होती है कि प्लेटफॉर्म पे इसी तरीके से बॉटल रख देते हैं। अब एक एक बॉटल को हटाकर क्लीन करना, हमारा बहुत टाइम इसमें चला जाता है। इससे अच्छा है कि आप एक इस तरह की टोकरी रखें जिसकी हाइट बहुत ज़्यादा हो और जिसमें काफ़ी गहराई हो। तो उसमें सारे बॉटल को आप इस तरीके से अरेंज करके रखेंगे तो सिर्फ आपको टोकरी या बास्केट हटाकर ही क्लीनिंग करनी होगी और आपका प्लेटफॉर्म जो है वो भी अनक्लटर दिखेगा। किचन हमारा भले ही कितना ही बड़ा क्यों ना हो, अगर चीजें उसमें सही तरीके से और सही जगह पर नहीं रखी हुई रहती हैं तो बड़ा किचन भी हमारा छोटा दिखने लगता है और मैशी दिखने लगता है। अब किचन के काउंटर टॉप पे ही मैंने एक कोने में सारे अचार की बरनी को रखा है, लेकिन ये देखने में उतना अच्छा भी नहीं लग रहा है और थोड़ा सा यहाँ पर ये जो एरिया है वो भरा भरा भी दिख रहा है। मेरे पास एक लंच बॉक्स का एक डब्बा है जो काफी स्ट्रॉन्ग है, तो इसी को मैंने एक कपड़े से कवर किया। इसी के ऊपर एक पुरानी ट्रे रखी और सारी जो अचार की बरनी है इसके ऊपर रख दी। अब ये एरिया जो है वो देखने में ज्यादा क्लटर भी नहीं दिख रहा है और प्लेटफॉर्म भी मेरा बहुत हद तक क्लीन दिख रहा है। यही छोटी छोटी जो हैबिट्स है वो मैं अपने किचन में हर दिन फॉलो करती हूँ, जिससे मेरा किचन नीट एंड टाइडी बना रहता है। अब कई लोग ऐसा करते हैं कि आलू प्याज की जो टोकरी होती है उसमें ऐसे ही आलू प्याज रख देते हैं, जिसके उसके छिलके भी नीचे गिरते हैं और फिर बाद में इसकी भी क्लीनिंग करनी पड़ती है। तो बेशक आप उसके नीचे पहले एक कोई भी लाइनर बिछा दीजिए, फिर आलू और प्याज को स्टोर करें। अब इन सारे हैक्स के साथ एक DIY ऑर्गेनाइजर आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। इस तरीके के जो डब्बे होते हैं ये बहुत ही यूजफुल होते हैं, या तो फिर जो जूस वाले डब्बे होते हैं वो, उनको आप अपने फ्रिज के साइज के अकॉर्डिंग जहाँ पर आप उसे स्टोर करना चाहते हैं कट कर लीजिए। फिर उसमें आप इस तरीके से किसी भी वेजिटेबल को स्टोर करके रख सकते हैं। एक डब्बे को मैंने कट किया तो उसमें मैंने टमाटर और मूली रखा, और ये जो जूस वाले डब्बा है इसको मैंने कट किया, इसमें मैंने सारे लेमन को स्टोर करके रखा। अब देखिए फ्रिज में कितनी सारी जो जगह है वो दिख रही है और भी सामान स्टोर में कर सकती हूँ। बैक साइड वाले को मैंने इस तरीके से एक बास्केट में रख दिया है। एज ए ऑर्गेनाइजर मैं इसमें कुछ भी स्टोर कर सकती हूँ, या कुछ ऐसे वेजिटेबल या फ्रूट्स होते हैं जिन्हें हम फ्रिज में स्टोर नहीं कर सकते तो उसे मैं यहाँ पर स्टोर कर सकती हूँ। जब भी किचन प्लेटफॉर्म पे आप कुछ भी काम करते हैं तो एक मैट बिछा कर रखें या फिर न्यूज़पेपर बिछा कर रखें। जैसे खाना बन जाने के बाद मैं यहाँ पर एक मैट बिछा कर रख देती हूँ, क्योंकि खाना कई बार हम निकालते हैं तो थोड़ा बहुत वहाँ पे गिर ही जाता है। तो अच्छा है प्लेटफॉर्म को पूरा क्लीन ना करें, बस इस मैट को उठाकर झाड़ देना है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, अपने सिंक एरिया के पास एक डोरमेट जरूर बिछा करके रखें। जो भी एक्स्ट्रा वाटर होगा वो यहाँ पर इस डोरमेट पे एब्सॉर्ब हो जाएगा।
यही सारे जो टिप्स और हैक्स हैं मैं अपने किचन में फॉलो करती हूँ। अब तो धीरे धीरे ये मेरी आदत सी हो गई है। आई होप आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। टेक केयर दोस्तों, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।